अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हम जिस टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं वो है कि आइमा अरबा ने बेनमाजी के बारे में क्या सज़ा बयान की है कि अगर एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो उसका क्या अंजाम है, उसकी क्या सज़ा है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकान को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मौजूद सामईन, ये जो वीडियो मैंने आज आपको बताई है, जिस मौजू पे मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके बनाने का एक ख़ास मकसद है। वो ये है, एक दिन एक भाई के साथ मेरी थोड़ी सी बात हुई तो वो कहने लगा जी कि नमाज ना भी पढ़ें तो गुजारा चल जाता है, तो इस पर कोई सज़ा नहीं है, कोई हद नहीं है। तो मैंने उसको बताया है कि इस पर सज़ा भी है, हद भी है, और ये बड़ी अहम इबादत है। इसको पूरा करना, इसको बजा लाना, ये इंतहाई अहम और ज़रूरी। हमारा ओवरऑल मौक़िफ़ ये बन चुका है, हमारा जहन ये बन चुका है, अब 100% जो मुसलमान हैं उनमें से वैसे ही टोटल 5% लोग नमाज़ पढ़ते हैं और बाकी 95% जो नहीं पढ़ते, उनका जहन ये है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो ये न पढ़ना कोई गुनाह की बात नहीं है, इसके बगैर भी जो है वो हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। तो इस पर मैंने बेनमाजी का अंजाम कुरान से फिर हदीस से आपके सामने बयान किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने बयान करूंगा कि आइमा अरबा यानी इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह वो क्या कहते हैं बेनमाजी के बारे में। तो वीडियो के शुरू करने से पहले एक बात तमहीदी तौर पे ये समझ लें। कुछ लोग ये कहते हैं जी आइमा अरबा कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थोड़ा ही थे जो आप इनकी सज़ाएं बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात भी कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई बेनमाजी भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप बेनमाजी दिखाएं कि फ़लाँ बंदा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बेनमाजी था, और आज तो जो है वो 100 में से 95 बंदे जो हैं वो बेनमाजी हैं। आइमा अरबा ने जब भी कोई मौक़िफ़ अपनाया है तो वो कुरान की आयात और अहदीस की बुनियाद पे अपनाया है। उन्होंने अगर कोई मौक़िफ़ बयान किया है कि हमारा फ़लाँ चीज़ के बारे में ये मौक़िफ़ है, तो उसके पस मंज़र में बहुत सारे कुरान के और हदीस के दलाइल होते हैं। यहाँ पर मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर हम पूछते हैं जी मुझे बुखार है, आप मुझे इसकी दवाई दे दीजिए। डॉक्टर जब दवाई रिकमेंड करता है तो हमने उससे ये कभी नहीं पूछा डॉक्टर साहब आप इसकी दलील तो दें कि आपने इस दवाई की जो है, इस बीमारी की ये दवाई क्यों दी है। हम उससे दलील नहीं मांगते, जबकि आम दीन के मामले में जो है वो हम दलाइल मांगना शुरू कर देते हैं। हालांकि आवाम को तो चाहिए कि आपके जो अपने उलमा हैं जिनको आप सुनते हैं, अगर वो कोई मौक़िफ़ बयान कर दें तो आप उस पर अमल करें। जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हम तक़लीद करते हैं, पैरवी करते हैं कि उन्होंने अहादीस की रोशनी में जो है वो अपने मौक़िफ़ अपनाए हैं और दलाइल के साथ उसको वाज़ेह भी किया है। तो आइमा अरबा में से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी आदमी वो काफिर हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। जो बंदा जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो बंदा दीन से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और उनके पास इसके बहुत सारे दलाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि जिसने मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा बस तहकीक उसने कुफर किया। और भी उनके पास बहुत सी अहादीस होंगी। तो इस बुनियाद पे वो कहते हैं कि जो बेनमाजी आदमी है, अगर वो समझाने पर भी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। अब आइमा अरबा में से इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी आदमी जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, ये काफिर तो नहीं होता, लेकिन अगर ये नमाज नहीं पढ़ता, तौबा नहीं करता समझाने पर भी, तो इसको कत्ल कर देना चाहिए। तो आइमा सलासा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा उनका मौक़िफ़ ये है कि बेनमाजी आदमी को अगर वो समझाने पर भी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी सुस्ती और काहली की वजह से नमाज छोड़ता है और बार बार समझाने पर भी वो नमाज नहीं पढ़ता, तो ऐसा आदमी फासिक और फाजिर है। और ऐसे आदमी को हाकिम वक़्त को चाहिए,
वो जो पहली सज़ाएं आयमा ने बयान की हैं वो भी हाकिम वक़्त से रिलेटेड हैं। तो हाकिम वक़्त को ये चाहिए कि बेनमाजी आदमी को कैद खाने के अंदर डाल दे जब तक वो तौबा ना करे। जब वो तौबा कर ले तो तौबा करने के बाद जो है वो उसको कैद से निकाल दिया जाए। तो ये आइमा अरबा के मौक़िफ़ हैं किसके बारे में, जो आदमी नमाज छोड़ता है। मैंने एक जगह पे बात की थी, उस बात से मुताल्लिक रिलेटेड ये बात सामने आई, ये थोड़ा सा बहस व मुबाहसा हुआ। मैंने बात ये की थी कि अगर हम लोग जो हैं ओवरऑल अगरचे दीन पे अमल बहुत थोड़ा करते हैं, लेकिन दीन से मोहब्बत जो है वो मुसलमानों के अंदर कूट कूट के भरी हुई। अगर हुकूमत वक़्त एक ये कानून लागू कर दे कि जैसे ही नमाज का वक्त होगा तो दुकानें और बाज़ार नमाज के वक़्त के लिए बंद हो जाएंगी, तो मैंने ये कहा कि इस मौक़िफ़ की हमारे मुसलमान बहुत ज़्यादा तायीद करेंगे और इसके मुखालफत में कोई एक बंदा भी नहीं होगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब दुकानें बंद होंगी तो जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी थी वो भी कहेंगे कि जब हमने दुकानें बंद कर दी हैं तो अब हम जाकर जो है वो मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 वक़्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।